महंगे से महंगा और सुंदर दिखने वाला हेलमेट और जैकेट खरीदेंगे राइडर्स, लेकिन लेग्स और फुट की सेफ्टी के लिए उन्हें लीस्ट चिंता होती है कि भैया ये भी हमारे ही बॉडी के पार्ट्स हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने दिल्ली में राइडर्स को देखा है अच्छा खासा हेलमेट और राइडिंग जैकेट पहने हुए होंगे, लेकिन नीचे जब आप उनके देखेंगे तो जीन्स और स्पोर्ट्स शूज़ पहन के वो राइड कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल, जो कि लीस्ट सेफ्टी प्रोवाइड कराता है आप लोगों को। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे जब जाते हैं तो वुडलैंड के कुछ इस तरह के शूज़ पहन लेंगे या फिर डिकैथलॉन से वाटरप्रूफ शूज़ खरीदेंगे और निकल जाएंगे लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे, जिनका कि ऊपर का जो स्टफ़ होता है वो मोर और लेस स्पोर्ट्स शूज़ की तरह होता है, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आप लोगों के लिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज बात करेंगे आपके फुट की सेफ्टी के बारे में, राइडिंग बूट्स के बारे में, आप लोगों को राइडिंग बूट्स क्यों लेने चाहिए और आप लोगों को कौन से राइडिंग बूट्स लेने चाहिए आपकी राइडिंग स्टाइल और आपकी राइडिंग नीड्स के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि मैंने ओराज़ो लिया है तो ये सभी के लिए बेस्ट होगा, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ ओराज़ो इज़ द बेस्ट राइडिंग शूज़ आउट देयर। यस, ये मेरा थर्ड राइडिंग पेयर है राइडिंग शूज़ में। ये मैंने सबसे पहले ख़रीदा था, ये वाटरप्रूफ थे, और ये मेरा दूसरा पेयर था जो भी रिसेंटली फट गया यहाँ से। इन सब चीज़ों के बारे में आज टेक्निकल थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ज़्यादा डीप डाइव तो नहीं करेंगे, लेकिन यस बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। राइडिंग बूट्स के जो बेसिक फीचर होने चाहिए सेफ्टी के रिगार्डिंग, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इस तरह के शूज़ आप लोगों के लिए राइडिंग में क्यों सेफ़ नहीं है। बेसिकली जो हमारी एंकल होती है उससे थोड़ा ऊपर और नीचे का पूरा फुट राइडिंग बूट हमारा कवर करता है, क्योंकि ये नी से लेके यहाँ तक का एरिया मोर और लेस हमारा इतना एरिया, राइडिंग पैंट अगर आप पहनते हैं या फिर नी गार्ड्स आप पहनते हैं तो उसके आर्मर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इससे नीचे का जो गेम शुरू होता है वो होता है राइडिंग बूट से। तो मैं आपको 3-4 बेसिक सेफ्टी फीचर बताता हूँ जो एक राइडिंग बूट में होना ही चाहिए। एक तो ये फ्रंट में यहाँ पे काफ़ी हार्ड मटेरियल यूज़ होता है अच्छे राइडिंग बूट्स में। यहाँ पे दोनों तरफ एंकल का जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है, यहाँ पे अलग से मोटा फोम और यहाँ पे पैडिंग करके उसे एंकल को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे जो ये लेदर है और यहाँ पे जो शिन को प्रोटेक्शन देता है ये होना चाहिए। और एक ये यहाँ पे एडी को जो हमारे पीछे से इन केस ऑफ इम्पैक्ट आता है तो उसे एब्जॉर्व करने के लिए यहाँ पे भी काफ़ी हार्ड मटेरियल यूज़ किया गया है। ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे पंजा हमारा टो, और ये शिन एरिया जो है हमारा, ये फ्रंट वाला एरिया, इसको, ये 3 सेफ्टी के फीचर जो कि इन दोनों बूट्स में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, शूज़ में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इसका तो ये जो स्टफ़ है अगर साइलेंसर, गर्म साइलेंसर से टकरा गया तो उसी वक्त जल जाएगा, ये तो उससे ही प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा, फोल का तो बात ही दूर है। और ये इसकी जो सोल है ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल से बनाई गई है, क्योंकि आपको वॉक और रन करने के लिए कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ना कि राइडिंग शूज़ के इन केस ऑफ फॉल उसमें सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए। ये हम बहुत कैजुअली इजीली अवेलेबल रहता है, बाहर हमारे घर पे रखा रहता है, तुरंत पहनने में इजी रहता है तो हम लोग ये पहन लेते हैं। लेकिन यार ये सिटी राइड में भी सेफ़ नहीं है, ये हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप, जैसे भी आप बाइक राइड करने निकले, जब भी निकले, उससे थोड़ा बेटर मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि इसका ये जो वुडलैंड के शूज़ है या इस तरह के जो भी रेड टेप या रेड चीफ जितने भी शूज़ आते हैं, इनका ये जो ऊपर का जो ये आउटर शेल होता है ये लेदर से बना होता है, जो कि काफ़ी हद तक इम्पैक्ट ले लेता है इन केस अगर वो इम्पैक्ट सिर्फ इस एरिया में आए। क्योंकि इससे ऊपर जैसे यहाँ पे हमारे एंकल का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, एंकल को भी किसी भी तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। और इनकी जो सोल होती है वो भी थोड़ा एक हद तक हार्ड होती है, और अगर मोटी सोल है, एक तो पतली सोल आते हैं जो मोटी सोल वाले, फिर भी हल्का फुल्का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा पाएंगे आपको सिटी राइड में। हाईवे पे तो ये बिल्कुल भी पहनने नहीं चाहिए। कम से कम आपको सिटी राइड में ये शूज़ पहनने चाहिए। चप्पल, सैंडल और स्पोर्ट्स शूज़ को तो भूल जाओ भैया। टाइप्स ऑफ बूट्स के बारे में भी जल्दी से बात कर लेते हैं, जो कि अलग अलग तरीके के आते हैं। सबसे पहले रेसिंग बूट आता है। जो रेसिंग बूट होता है, मैं उसकी फ़ोटो यहाँ पे डाल रहा हूँ, पूरा हार्ड सेल होता है, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। उसके यहाँ पे भी अलग से एक प्रोटेक्शन दी जाती है, यहाँ पे अच्छा खासा प्लास्टिक का वर्क दिया जाता है। बहुत हार्ड होते हैं, इन बूट्स को पहन के वॉक कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और रेस ट्रैक जहाँ सबसे ज़्यादा हाई स्पीड होती है वहाँ पे ये बूट्स मेनली यूज़ होते हैं। और रेस ट्रैक मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई स्पीड यूज़ होती है मोटरसाइकिल में, वो सबसे ज़्यादा सेफ़ एरिया होता है, क्योंकि रेस ट्रैक को बनाया इस तरह से गया होता है कि राइडर सिर्फ फिसलता है, और फिसलने पे उसने अच्छा खासा हाई ग्रेड मटेरियल लेदर का जो राइडिंग पूरा सूट पहना होता है, उसके बाद अच्छे खासे हैवी राइडिंग बूट्स पहने होते हैं, तो सबसे कम इम्पैक्ट वहाँ पे आता है। क्योंकि राइडर का जब भी गिरने पे इम्पैक्ट आता है, किसी चीज़ से टकराने पे ज़्यादा आता है।
वहाँ पे टायर्स रखे रहते हैं या बहुत दूर दूर तक का एरिया खाली रखा जाता है टर्न्स पे। एडवेंचर बूट्स जो इस तरह के बूट्स होते हैं, इससे भी थोड़ा हाई लेंथ के होते हैं, यहाँ तक के बूट्स होते हैं जिसके अंदर आपके जो नी गार्ड हैं या फिर आपके राइडिंग पैंट के गार्ड्स हैं वो अंदर ही घुस जाते हैं, और राइडिंग पैंट्स भी अलग होती है। मैं यहाँ पे फोटो डाल रहा हूँ, और उन बूट्स को पहन के वॉक कर पाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन रेसिंग शूज़ से थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। लेकिन यस, उन शूज़ को बहुत देर तक, बहुत जैसे हम टूरिंग करते हैं पूरा पूरा 8-8 10-10 12-12 घंटे करते हैं, तो उतना लंबे ड्यूरेशन के लिए उन बूट्स को पहनना कंफर्टेबल नहीं रह पाता है, ना हम उसमें ज़्यादा वॉक कर सकते हैं। यस, वो हाई लेंथ होते हैं, यहाँ तक के होते हैं, और उनको मोस्टली वाटरप्रूफ भी बनाया जाता है, क्योंकि जब आप ट्रेल राइड करते हैं या ऑफ रोड राइड करते हैं तो कीचड़ स्लश में जाने का जिन लोगों को शौक होता है, मुझे वैसा शौक नहीं है, तो वो वाटरप्रूफ शूज़ भी उस तरह के राइडर ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनका कवरेज यहाँ तक होता है। अब आते हैं टूरिंग बूट्स या फिर ब्रेकफास्ट राइड के लिए आपको बूट्स चाहिए या हाईवेज के लिए, क्योंकि मास जो होता है ना यार, अपन जैसे राइडर्स का, वो मेनली टूरिंग करता है या फिर वीकेंड्स पे ब्रेकफास्ट राइड करता है, या फिर 2-3 महीने में कभी हाईवे पे या टूरिंग कर लिया 2-3 दिन का, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट राइड कर लिया। और हाईवे सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक आप बेशक जानते हो, जैसे ट्रेल राइड ऑफ रोड राइड का आपको मैप पता होता है, मोरलेस सेम होता है, आप 1-2 बार जाएंगे आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पे डिफ़िकल्ट एरिया है, डिफ़िकल्ट पैच है, यहाँ पे आप लोग कितनी स्पीड में चलना चाहेंगे। लेकिन हाईवे पे जब भी आप राइड करेंगे, आपको सेम हाईवे को आप बेशक जानते हो, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक अलग होता है, तो उसकी वजह से डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है, और राइडर पे इन केस ऑफ फॉल, टकराने का, इम्पैक्ट आने का, बाइक उसके ऊपर गिरने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए हाईवे राइड या टूरिंग राइड या ब्रेकफास्ट हाईवे राइड्स पे हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है राइडिंग बूट्स की, जो कि हम सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं। जितने भी ब्रेकफास्ट राइड भी करते हैं उन लोगों को भी एटलीस्ट एक राइडिंग बूट ले लेना चाहिए, कम से कम इस तरह का भी ले ले तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे काफ़ी हार्ड मटेरियल यूज़ किया गया है। ये मैंने रॉयल एनफील्ड का खरीदा था जूता, लगभग 3,500 का। अब ये स्पीति राइड में यहाँ से टीयर ऑफ हो गया, मैं फ़ोटो यहाँ पे डाल देता हूँ किस तरह से टीयर ऑफ हुआ। लेदर का क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइन नहीं था, और ना ही ये वाटर प्रूफ तो है ही नहीं, इनफैक्ट वाटर रेसिस्टेंट भी नहीं है। हल्का सा गीला होते ही वो अंदर तक एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, क्योंकि यहाँ पे हार्ड मटेरियल यूज़ किया गया है, हार्ड कॉटन टाइप है, जो गीला होते ही अंदर तक आपको तुरंत सॉक्स पे पानी पहुँचा देता है। इसकी शोल काफ़ी सॉफ्ट थी, लेकिन यार ये हाई इम्पैक्ट को लेने के लिए बूट बना नहीं था। मैंने इसको 4 लॉन्ग राइड पे यूज़ किया, और स्पीति में जब माइनस के 18 टेम्परेचर में जब मैं राइड कर रहा था, तो वहाँ पे ये जूता भूल गया आइस वगैरह का, और फिर जब गियर चेंज कर रहा था तो यहाँ से टीयर ऑफ हो गया। ये जब जूता फट गया था तो मैंने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली थी, तो 2-3 सब्सक्राइबर ने मेरे को यार मेरे इंस्टा आईडी पे बोला था कि भैया गैडसिल के शूज़ आ गए हैं, टारमैक के शूज़ आ गए हैं, और राइडा के बूट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जो कि 7-8 हज़ार की रेंज में थे बूट्स। मैंने उनको जाके चेकआउट किया, लेकिन उनका मेन जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो रहा था ना यार, वो प्योर लेदर नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड और हाइब्रिड लेदर यूज़ कर रहे हैं, जो कि प्रोसेस करके बनाया जाता है लेदर, जेन्युइन लेदर नहीं है वो वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा था। और लॉन्ग टर्म में मैंने कुछ बूट्स के रिव्यू देखे तो वो बहुत अच्छे नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि अभी जो मैं रॉयल एनफील्ड के शूज़ जो मैं यूज़ कर रहा था, ये यहाँ से फट गए थे, क्रैक हो गए थे यार, क्योंकि ये भी प्योर लेदर नहीं था। हाउएवर मैंने इसको यहाँ से रिपेयर करा लिया था, लेकिन उसके बाद जहाँ जहाँ से रिपेयर कराया उसके ऊपर से यहाँ से इस तरह की पपड़ी बन के उतर रही है। तो अब ये बूट इसलिए मैं स्पीति राइड पे नहीं डाल के गया कि अगर यहाँ से तो मैं पहन के चला जाऊँ और रास्ते में कहीं फट गया तो कहीं अलग ना हो जाए कहीं से क्रैक होने के बाद। हाउएवर इसकी सोल जो है वो काफ़ी एज इट इज़ है, इंटैक्ट है, सोल काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अपर पार्ट इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इसीलिए यार मैंने वो सब बूट नहीं लिए। एक तो मेरा बजट भी नहीं था एक्चुअली। जो अच्छे बूट शुरू होते हैं राइडिंग के लिए वो फोर्मा, फैल्कन या TCX के वो 12,000 से 13-14 हज़ार रुपये से शुरू होते हैं, अच्छे जूते जो आपको सालों साल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, और वो सारे ही शूज़ वाटर प्रूफ भी रहते हैं। लेकिन वाटर प्रूफ मैंने नहीं लिया है बूट, ये एक्चुअली वाटर रेसिस्टेंट है। ये मैंने क्यों लिया है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो शूज़ है इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ स्टील टो मिलती है। इतना 3 to 4 इंचज़ का जो एरिया है ये स्टील टो है, और इसका जो सोल का जो ये मटेरियल है ये थोड़ा
हार्ड है, थोड़ा सॉफ्ट है, बीच का है। इसका जो मटेरियल है काफ़ी सॉफ्ट है, क्योंकि इस बूट की जो सोल दी गई है ये फोम की है, बिल्कुल जिस तरह का स्पोर्ट्स शूज़ का है इसी मोरलेस इसी टाइप की इसकी सोल है। लेकिन इसकी जो सोल है इस बूट की ये काफ़ी हार्ड है, रबड़ है लेकिन काफ़ी हार्ड है। तो इसका मिक्स्ड ऑफ कॉम्बिनेशन दिया गया है, हार्ड भी है, और जब आप पहन के जब 70-80 केजीज का जब इस पे वजन गिरेगा तब ये सॉफ्ट भी फील होते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, ऊपर से एंकल के लिए इसमें यहाँ पे सपोर्ट दी गई है, दोनों तरफ रबड़ के मोटे मोटे कुछ तो यहाँ पे लगा दिया और अंदर से पैडिंग दे दी है, जिसकी वजह से यहाँ पे एंकल का सपोर्ट मिल जाता है। और पीछे ये रिफ्लेक्टर दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी यूजेबल है जब आप हाईवे पे नाइट में राइड करेंगे। और यहाँ पे इसके फ्रंट मशीन पे यहाँ एक लेदर नहीं है, ये जो पैच लगाया गया है रबड़ का है, और रबड़ की ही पैच पे और आजो की यहाँ ब्रांडिंग की गई है। इसकी सोल की अगर बात करें तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप लोगों को जब आप वॉक करेंगे इतना ज़्यादा फील नहीं होगा कि आपने राइडिंग बूट पहना हुआ है। और इसकी सोल के नीचे लिखा है ऑयल रेसिस्टेंट और एंटी स्लिप करके, और यहाँ पे एक कुछ तो एडी पे एक अलग से रबड़ का एक डिज़ाइन बना दिया, और यहाँ पे कुछ इन्होंने एयर बैग लिख दिया है। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा मार्केटिंग गिमिक है, इस सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह सोल थोड़ा सा मुझे लग रहा है बेटर रहेगा। बजरी वगैरह कच्चे रोड पे मिट्टी पे भी आप लोगों को हल्का फुल्का ग्रिप प्रोवाइड कराएगा। और सोल का जो हाइट है वो 2 से ढाई इंच के अराउंड है फ्रंट से, और पीछे से और बढ़ जाता है, 3 इंच के अराउंड हो जाता है। तो ये जो सोल है जैसे इस तरह से फोल्ड आप करना चाहें बिल्कुल भी होगा नहीं, तो इस तरह से आपके फुट की भी सेफ्टी करेगा काफ़ी। और पीछे से एडी के यहाँ अंदर कुछ तो यहाँ तक का हार्ड मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है, जो कि इजीली जब पैर अंदर घुस जाएगा तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अभी कुछ भी नहीं है अंदर, तो इजीली वो बेंड हो पा रहा है। सेम ओराज़ो में यहाँ तक के भी बूट आते हैं, इसे 3-4-5 इंचेस जो और टॉल होते हैं वो बूट्स भी आते हैं, और वाटर प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंट दोनों तरह के आते हैं। मैंने वाटर प्रूफ क्यों नहीं लिया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये बूट कुछ टाइम के बाद फट गया और पंक्चर हो गया, या फिर ये बूट भी इन केस ऑफ फॉल या कहीं आपका रगड़ लगा या कुछ लगा तो पंक्चर हो जाएगा कहीं से भी, तो पानी इजीली अंदर फ्लो कर जाएगा। तो इसीलिए राइडिंग बूट को मैं आप वाटर प्रूफ के लिए अलग से 1000-1500 या 2000 रुपये खर्च नहीं करना चाहता था इसके लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कब तक वो वाटर प्रूफ रहेगा। यस, वाटर रेसिस्टेंट है, जैसे वाटर क्रॉसिंग या नाले वगैरह आते हैं लद्दाख स्पीति में, आप लोगों को पता है, तो वो वाटर इसके ऊपर से ही नीचे वापस फिसल जाएगा, इसके अंदर नहीं जा पाएगा, जो कि इस बूट में नहीं हो पा रहा था। इस बूट में भी हो रहा था, लेकिन लद्दाख की सर्दी ये नहीं झेल पाया। लद्दाख राइड से आने के बाद ही ये फटना शुरू हो गया था। जब हम लोग राइडिंग बूट पहने और उतारे, एक तो वो बहुत एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि जब ये बूट्स में पहने हुए था स्पीति राइड में, तो पहनना और उतारना यार, सारे लेसेस को लूज़ करना फिर सारे लेसेस को टाइट करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए, क्योंकि इसमें वो बहुत ईजी था। ये सिर्फ यहाँ पे एक वेलक्रो स्ट्रैप है, और ये बूट यहाँ तक वाटर प्रूफ था। तो जिप को क्लोज़ किया झट से पकड़ के इस तरह से, और यहाँ पे वेलक्रो स्ट्रैप को लगा दिया, तो इसको पहनना और उतारना बहुत इजी था, जो कि अब मुझे लगता है ओराज़ो के बूट में भी बहुत इजी है। ये मैंने 2-3 बार पहने तो है। बूट आगे से पीछे से मेरा 9 नंबर है, यूके 43, और इंडियन 9 नंबर है, तो ये बिल्कुल फिट आया है मुझे। बस यहाँ से इस एरिया से हल्का सा टाइट है, जो मुझे लगता है कुछ दिन अगर मैं इसे पहनूंगा या 1-2 राइड पे जाऊंगा तो वहाँ से भी हल्का सा लूज़ होता ही होता है बूट। तो इसको पहनना और उतारना काफ़ी इजी है, इतना स्पेस आप लोगों को मिलता है जो कि इसमें एक्सेस करना बहुत आसान है। यस, इस ओराज़ो बूट के जब मैं ऑनलाइन रिव्यूज़ देख रहा था तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इसकी सोल क्रैक हो जाती है। और सोल क्यों क्रैक होती है कि बहुत दिनों तक जब आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तो वो सोल कहीं ना कहीं क्रैक होने लगती है ड्राई होके। तो इसीलिए इसके डब्बे पे भी उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि हर 3 हफ्ते में एक बार ये बूट पहने और थोड़ा चले, इसे यूज़ करना है हर 3 हफ्ते में। इसी की रिगार्डिंग मैंने ओराज़ो में कॉल भी किया, तो उन्होंने बताया कि सर अब हमने जो सोल बनाने का कंपोजिशन है ना वो 2 साल पहले चेंज कर दिया है, और उसके बाद अब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत कम प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये जो सोल है ये क्रैक नहीं होगी, क्योंकि मैंने ओराज़ो के बूट में जो भी शिकायत सुनी है
या तो वाटरप्रूफ शूज़ वाटरप्रूफ नहीं रह पाते हैं, दूसरा उसकी सोल क्रैक होती है, अपर पार्ट बहुत अच्छा रहता है। तो सोल के रिगार्डिंग भी ओराज़ो ने मेरे को ये एश्योर किया कि इसकी सोल का जो कंपोजिशन है, जो मटेरियल बनाने का जो कंपोजिशन है, वो उन्होंने अब चेंज कर दिया है। तो एक तो ये बात थी, और ये बूट यार मेरे को बहुत सस्ते और रीज़नेबल प्राइस में पड़ा। ये अभी कुछ तो क्लियरेंस सेल चल रही है। ओराज़ो एक्चुअली क्या कर रहा है, नए डिज़ाइंस ला रहा है। हर कंपनी को थोड़ा सस्टेन करने के लिए अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काम करना पड़ता है। तो ये जो पुराने डिज़ाइंस हैं इनको बंद करके अब वो रेट बढ़ाएगा, नए डिज़ाइंस ला रहा है। तो उसने चलाई हुई है अभी क्लियरेंस सेल। तो क्लियरेंस सेल में ये मुझे सिर्फ 3150 रुपये का पड़ा है ऑनलाइन। तो मैंने झट से ये मंगा लिया जब इतना सारा R&D कर लिया था, और इतने पैसे में इससे बेटर शूज़ मुझे नहीं मिल रहा था कहीं भी। 10-12 हज़ार रुपये यार मैं खर्च नहीं करना चाह रहा था, मेरा बजट नहीं था, और 6-7 हज़ार रुपये वाले बूट ये वाली क्वालिटी भी नहीं दे पा रहे थे। इस चीज़ के लिए तो मैं आप लोगों को अश्योर कर सकता हूँ। तो मैंने झट से ये ऑर्डर कर दिया, और बस अब ये राइडिंग बूट नेक्स्ट मेरी वृंदावन की ट्रिप होगी 1 डे की, तो वहाँ पहन के जाएंगे। और आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। अगर जो भी मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन शेयर की आप लोगों को पसंद आई हो, अगर आप लोग राइडिंग बूट खरीदने वाले हो, तो उससे पहले एक बार ओराज़ो को भी ज़रूर चेकआउट करें। और आज के लिए टाटा बाय बाय, हasta la vista।